चलिए फ्रेंड्स, तो आज हम लोग जानते हैं कि फ़ोटोशॉप में किस तरह फ़ोटो को एडिट करते हैं, फ़ोटो को कलर कैसे चेंज करते हैं, उसका बैकग्राउंड को कैसे चेंज करते हैं और उसका सारा टूल को आप लोग को बताएंगे। और जो स्टूडेंट इस टूल्स को समझ जाएगा उसका मतलब कि फ़ोटोशॉप में बहुत आसानी से वो बैनर बना सकता है, मतलब कि कोई सा भी काम को वो इजीली तरीके से कर सकता है। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं फ़ोटोशॉप को जो सबसे टॉप ऑफ मोस्ट में रहता है क्लोज बटन, मैक्सिमाइज बटन और मिनिमाइज बटन। और देखिएगा उसके जस्ट नीचे जो लिखा हुआ फाइल, एडिट, इमेज, लेयर, सेलेक्ट, फ़िल्टर, व्यू, विंडो और हेल्प, ये सब मेरा मेन्यू रहता है। आज उसी का जस्ट जो दिखाई देता है, देखिए जो मेरा कर्सर है, मेन्यू के नीचे जो दिखाई देता है पाथ, सोर्स, ये सब क्या रहता है, वो टूल्स का प्रॉपर्टीज रहता है। जैसे मान लीजिए अभी किसी भी टूल्स पे क्लिक करते हैं तो उसका प्रॉपर्टीज दिख जाता है। इसका वेट देखिए, हाइट देखिए, रेजुलेशन देखिए, तो वो होता है क्या है, प्रॉपर्टीज है। और इस साइड में जो दिख रहा है वो लेयर होता है। अगर लेयर आप जैसे ही आप अपना फ़ोटोशॉप को इंस्टॉल करते हैं और ओपन करते हैं, और अगर ये नहीं लेयर दिख रहा है, तो अगर मान लीजिए आपका लेयर यहाँ से नहीं दिख रहा है, हम हटा करके भी दिखा देते हैं और ला करके, तो ये मेरा सब विंडो में चला जाता है। विंडो कहाँ बताएं अभी, मेन्यू, तो विंडो में चला जाना है। वहाँ से हम टूल्स को भी हाइड कर सकते हैं। देखिए अभी ये टूल्स जो मेरा लेफ़्ट साइड में दिख रहा है उसको हम हाइड कर सकते हैं। तो यहाँ टूल्स को हाइड करके दिखा देते हैं और ला करके भी दिखा देंगे। तो फिर से विंडो में जाना है और देखिए टूल्स पे क्लिक करना है, देखिए टूल्स आ गया। और यहाँ से फिर हम लोग क्या हटाए थे, लेयर को हटाए थे, फिर वहाँ से ले आएंगे, विंडो में जाएंगे और नीचे देखिए लिखा होगा लेयर, उस पर क्लिक कर देंगे, वो आ जाएगा। अगर कोई आप ही का मित्र है, वो आपसे टेस्ट लेना चाह रहा है और वो लेयर को गायब कर देगा, टूल्स को मतलब कि गायब कर देगा, मतलब हाइड कर देगा, तो आप लोग को कहाँ जाना है, डायरेक्ट मेन्यू में जाना है, वो भी विंडो में। विंडो में जाने के बाद देखिए टूल्स है, ऑप्शन है, तो सब मेरा जो ये टूल्स है, लेयर है, ये सब कहाँ पे आ जाता है, विंडो में रहता है। तो चलिए इस टूल्स को हम सभी का एक एक करके यूज कर करके बताएंगे। तो आप मेरे इस वीडियो में बने रहिए और चलिए देर ना करते हुए हम लोग इस वीडियो में टूल्स का सभी का यूज एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले जब हम फ़ोटोशॉप को ओपन करते हैं तो हम लोग को किसी भी फ़ोटो का मतलब कि इंक्वायरी होता है। जैसे आप काम किस पे कीजिएगा, जब तक फ़ोटो नहीं रहेगा, तो हमको फ़ोटो को लाने के लिए 2-3 तरीके बताएंगे। आप ध्यान से देखिएगा, पूरा समझ में आ जाएगा। डेस्कटॉप पर जो अभी मेरा कर्सर जहाँ ब्लिंकिंग कर रहा है, अब उस पर डबल क्लिक कीजिए। क्लिक करने का मतलब लेफ़्ट क्लिक डबल कीजिएगा। जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपका जो है ओपन होके आ जाएगा। जहाँ पे जिस लोकेशन पे आपका फ़ोटो है उस लोकेशन पे आपका आ जाएगा। जिस इमेज को आप लेना चाहते हैं यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है, एक तरीका हो गया। उसके बाद फाइल में जाइएगा, यहाँ पे लिखा हुआ ओपन, इस पर क्लिक कीजिएगा। जिस लोकेशन में आपका इमेज है वहाँ से ले लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया दूसरा तरीका। तीसरा तरीका क्या है कि देखिए लिखा हुआ फाइल ब्राउज़र, उस पर क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए आपका लोकेशन लिखा हुआ है। जिस लोकेशन में आपका पिक्चर है, जैसे डेस्कटॉप में है या डाउनलोड में है, जिसमें है आप वहाँ से इजीली जा करके ले सकते हैं। तो चलिए हम किसी भी फ़ोटो को ले लेते हैं। लेने के बाद देखिए अब करना क्या है हम लोग को, सबसे पहले टूल्स में जाना है। टूल्स में जाने के लिए देखिए यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, लिखा हुआ है इलिप्टिकल मार्की टूल। इलिप्टिकल मार्की टूल में 4 टूल्स देखिए। जैसे ही राइट उस पर क्लिक कीजिएगा तो देखिए 4 ऑप्शन है, रेक्टेंगुलर मार्की टूल, इलिप्टिकल मार्की टूल, सिंगल लाइन मतलब सिंगल रो और सिंगल कॉलम। तो एक करके हम लोग चलिए हम यूज करके बताते हैं। मान लीजिए एक फ़ोटो लिए हम,
जो आप देख ही लिए कि कहाँ से हम लोग किस तरह से फ़ोटो को अपना ओपन करते हैं। तो मान लीजिए आप सभी लोगों के घरों में देखते होंगे, जब हम लोग किसी भी फ़ोटो को फ्रेम में बंधवा करके लाते हैं तो बहुत जो साइड साइड में रहता है वो डिजाइनिंग किया हुआ रहता है, तो हम डिजाइन करके आपको दिखाते हैं। चलिए, इसमें 4 ऑप्शन है, हम एक ऑप्शन को बता देते हैं। तीनों का प्रोसेस सेम है। तो चलिए, हम रेक्टेंगुलर मार्किंग टूल को ले लिए और यहाँ से सेलेक्ट कर देंगे। सिलेक्ट कर दिए। सिलेक्ट करने के बाद आप लोग का जो सभी का घरों में अधिकतर दिखता होगा कि जो फ्रेम बना हुआ है और उसमें फ्रेम के साइड में मतलब कोई फूल या सिंगल कलर का रहता है, तो हम उसी तरह करके बना के दिखाते हैं। उसके बाद जैसे ही हम लोग रेक्टेंगुलर मार्किंग टूल का यूज करते हैं, उसके बाद बताए थे अभी कि प्रॉपर्टीज़ खुल जाता है। तो देखिए यहाँ पे अलग अलग 4 प्रकार का प्रॉपर्टीज दिख रहा है। तो सबका मतलब कि अलग अलग यूज है, आप एक एक करके देख सकते हैं। हम क्या बताते हैं, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। उसके बाद यहाँ से आप कर्सर का पॉइंट ले जा कर के इतना क्लिक कर दीजिए, ये हो गया। और फिर से एक और कर दीजिए, मतलब चारों साइड में इसको क्लिक कर देना है। चारों साइड में हम क्लिक कर लिए। अब उसके बाद क्या करना है, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करना है और सेलेक्ट इन्वर्स करना है। सेलेक्ट इन्वर्स या तो राइट क्लिक से कर सकते हैं या तो डायरेक्ट यहाँ पे सेलेक्ट पे आइए और यहाँ से सेलेक्ट इन्वर्स कर सकते हैं। हो गया मेरा। तो ये मेरा कहाँ चल गया, साइड में, मतलब फ्रेम के किनारे किनारे चल गया। अब इसमें कोई भी कलर हम फिल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसी में राइट क्लिक करना है और फिल में जाना है, और फिल में कौन सा कलर आपको चूज करना है, फोरग्राउंड का चूज करना है या बैकग्राउंड का चूज करना है, तो जिसका चेंज करना कर दीजिए। और उसके बाद देखिए ये मेरा ऊपर फोरग्राउंड रहता है और नीचे वाला बैकग्राउंड कलर रहता है। तो हम देखिए लिखा हुआ सेट बैकग्राउंड कलर। तो आप मान लीजिए कि ग्रीन को फिल करना चाहते हैं या तो दूसरा कलर को फिल करना चाहे, उस पर क्लिक कर दीजिए। मान लीजिए हम लोग को पिंक चाहिए या येलो चाहिए, ठीक है, येलो ही ले लेते हैं और इसको सेट करके ओके कर देंगे। अब देखिए मेरा नीचे में येलो आ गया है। उसके बाद क्या करना है, डिलीट बटन को प्रेस कर देना है और देखिए मेरा फ्रेम के साइड में येलो कलर का लग गया है। अब देखिए जो मेरा माउस है वहाँ ब्लिंकिंग कर रहा है, जो अभी हम लोग साइड में फिल किए कलर, वो देखिए अभी ब्लिंकिंग कर रहा है। तो इसको हटाने के लिए कंट्रोल डी कर देंगे। अब देखिए मेरा कितना अच्छा दिख रहा है, फ्रेम बन करके तैयार हो गया। तो फिर क्या करना होगा, अब देखिए सभी का सेम यूज है। यहाँ पे 4 बताए थे अभी, रेक्टेंगुलर, इलिप्टिकल, सिंगल रो और सिंगल कॉलम, सभी का यूज सेम है। आप एक बार जरूर करके देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। पीछे आने के लिए कंट्रोल अल्ट जेड, जैसे बोलते हैं हम लोग अंडू, तो कंट्रोल अल्ट जेड से हम लोग अंडू होते हैं। उसके बाद देखिए मूव टूल। मूव टूल का मतलब होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक इसको मूव कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक हम फोटो ले लिए और एक पेज ले लिए। पेज कहने का मतलब कि A4 साइज का पेज लिए। जैसे आप कभी भी प्रिंट आउट निकालिएगा फ़ोटो को तो A4 साइज में ही निकालिएगा। तो कंट्रोल N करके A4 साइज का पेज को सिलेक्ट कर देंगे और ओके कर देंगे। अब देखिए मेरा पेज बनकर आ गया। अब इस फोटो को इस पर फिट करना है, तो कैसे लेकर के जाएंगे, तो देखिए यहाँ पे मूव टूल लिखा हुआ है। मूव टूल लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर देंगे और इसे पकड़ के ही रखना है और ड्रैग करके इस पेज में चले जाना है। और देखिए इस पेज में मेरा आ गया। इस पेज में आ गया। अब चाहते हैं कि आप कि एक फ़ोटो ना बना करके हम लोग 8-10, जैसे किसी भी स्टूडियो में जाइएगा तो आप 2 फोटो निकाल ही नहीं सकते हैं, तो बोलेगा कि 60 रुपया में 10 पीस निकाल देंगे। तो चलिए उसी तरह का फ़ोटो बनाने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इसको हम लोग एक बार छोटा करके देख लेते हैं।
जिसे क्रॉप करके जिस इमेज को जिस तरह हम लोग निकालते हैं फ़ोटो को उस तरह करके ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, क्रॉप टूल का यूज करना पड़ेगा। लेकिन नहीं, सबसे पहले बता देते हैं मूव टूल अभी तो बता ही रहे थे। चलिए फिर ले लेते हैं और ओके करके। तो मूव टूल का सिंपल सा यूज क्या है कि आप किसी भी इमेज को एक जगह से पकड़ करके दूसरे जगह पे ला सकते हैं। तो देखिए मूव टूल का यही यूज होता है, आप कहीं भी मूव कर सकते हैं। ठीक है, 2 टूल हम लोग अच्छे से समझ लिए हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए उसके बाद क्या है, पॉलीगोनल लेसो टूल। पॉलीगोनल लेसो टूल का मतलब कि यूज होता है किसमें, जैसे मान लीजिए आप फ़ोटो खिंचवाएं, फ़ोटो खिंचवाने के बाद आपका जो बैकग्राउंड है वो दूसरा कलर में है। तो हम लोग को क्या करना होता है कि जैसे स्कूल में देना है पासपोर्ट साइज फ़ोटो, तो क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले हम लोग मूव, देखिए क्या है पॉलीगोनल लेसो टूल, उस पर क्लिक करके हम लोग इस तरह सेलेक्ट कर लेते हैं। और अपने माउस के सहायता हम लोग, जैसे मान लीजिए अभी हम लोग इतने करके दिखाते हैं, क्या कि ज़्यादा भी करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा और वीडियो भी बहुत लंबा बन जाएगा। तो चलिए हम लोग शॉर्टकट में ही बताते हैं। आप पासपोर्ट साइज फ़ोटो ले करके कर सकते हैं। हम पासपोर्ट साइज फ़ोटो नहीं लिए थे, फुल फ़ोटो ले लिए थे, इसलिए हम लोग थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो चलिए हम लोग इतना कर लेते हैं और जहाँ से स्टार्ट किए थे उसी पर जाकर डबल क्लिक कर देना है। उसके बाद जो कलर आप लोग को इसमें फिट करना है, जैसे मान लीजिए अभी इतना ही फ़ोटो में हम लोग को डालना है कलर, तो फिर यहाँ जाएंगे और स्कूल में हम लोग जो पासपोर्ट साइज का फ़ोटो का जो देते हैं बैकग्राउंड का कलर, वो कुछ इस प्रकार के रहता है। उसके बाद क्या करना है, डिलीट बटन प्रेस कर देना है। ठीक है, अब देखिए डिलीट बटन प्रेस कर दिए। अब देखिए इतना ही रहता है कि नहीं, बैकग्राउंड सेम रहता है। तो हम लोग फुल फ़ोटो लिए थे इसलिए नीचे क्रॉप करके नहीं दिखाएं, मतलब पॉलीगोनल लेसो टूल से नहीं करके सेलेक्ट करके दिखाएं। आप लोग इसका छोटा सा जो पासवर्ड साइज फ़ोटो होता है उसमें कर सकते हैं। तो देखिए क्या हुआ कि पॉलीगोनल लेसो टूल में 3 टूल और है, पॉलीगोनल, लेसो और मैग्नेट। तो ये तीनों का सेम ही प्रोसेस है, हम एक करके दिखा लिए। आप लोग बारी बारी से एक करके चेक कर लीजिएगा। उसके बाद है मैग्नेटिक लेसो टूल। देखिए लिखा हुआ मैजिक लेसो टूल, सॉरी मैजिक लेसो टूल, मैजिक वाम लेसो टूल, या तो बोलिए मैजिक टूल डायरेक्ट। तो मैजिक टूल क्या होता है कि जब हम लोग फ़ोटो को क्लिक करवाने जाते हैं किसी स्टूडियो में, तो देखिएगा अधिकतर बार जो उसका बैकग्राउंड में जो कपड़ा का पर्दा लगा हुआ होता है वो एक ही कलर का होता है। तो उससे क्या होता है कि जब भी हम मैजिक टूल का यूज करते हैं तो एक बार में सेलेक्ट कर लेता है, इसलिए हम लोग मैजिक टूल का यूज वो स्टूडियो वाले अधिकतर करते हैं। तो सबसे पहले मैजिक टूल पे क्लिक करेंगे और एक बार क्लिक कर दिए, जहाँ जहाँ पर सेम कलर मिलेगा वहाँ पे सेलेक्ट कर लेगा। देखिए, और अगर कहीं छूट गया है तो शिफ्ट बटन प्रेस करके रखना है और क्लिक कर देना है। अब ये हो गया। अब चाहिए हम लोग को एक बार में ही इसका बैकग्राउंड में जो कौन सा कलर डालना है, जो हम लोग स्कूल में पासपोर्ट साइज में जो कलर देते वो, तो फिर से डिलीट बटन प्रेस कर दीजिए और कंट्रोल डी कर दीजिए। देखिए मेरा अभी तो कलर दूसरा था, अभी दूसरा आ गया। तो मैजिक टूल का यही यूज था। अब चलिए बैक करते हैं, कंट्रोल अल्ट जेड से अंडू आ गए। उसके बाद हम लोग यूज है अगला क्रॉप टूल। क्रॉप टूल का यूज अभी तो पहले बताए थे कि हम लोग फुल फ़ोटो ले लिए थे, जिसके कारण हम लोग को काफ़ी दिक्कत हो रहा था उसको सिलेक्ट करने में। तो क्रॉप टूल का यूज क्या होता है कि हम किसी भी फुल फ़ोटो को क्रॉप कर सकते हैं, पासपोर्ट साइज में बना सकते हैं ईजी तरीके से। देखिए इतना सेलेक्ट कर लिए
सेलेक्ट नहीं हुआ, मान लीजिए इतना सेलेक्ट करना है, और या तो इंटर बटन प्रेस कर दीजिए या तो यहाँ पे देखिए साइन का ऑप्शन है उस पर क्लिक कर दीजिए। देखिए आ गया मेरा फ़ोटो। अब फ़ोटो आ गया, उसको छोटा कर देते हैं। अब हम लोग को क्या करना होगा, एक बार में 10 पीस या 15 पीस निकालना है। तो क्या करना होगा, एक ठो पेज लेना होगा, कंट्रोल एन से एक पेज ले लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, मूव टूल तो अभी बता ही दिए, मूव टूल से इसे पकड़ करके इसको यहाँ उठा करके ले आएंगे। देखिए ले आए। उसके बाद क्या करना है कि एक बार में कितना आपको फ़ोटो चाहिए आप देख लीजिए। मान लीजिए हम लोग को 10 पीस चाहिए, तो इसी पर रहना चाहिए। अभी मेरा कर्सर है, अभी कंट्रोल अल्ट और शिफ्ट प्रेस करके रखना है और इसे खिसकाना है। देखिए कंट्रोल अल्ट शिफ्ट से और क्लिक करके रखना है, और फिर से पकड़ के इसे क्लिक करके रखना और छोड़ देना है। अब 3 पीस तो मेरा बन गया। उसके बाद क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट और इसे लेयर को फिट कर दिए। अब इसे नीचे लाने के लिए कंट्रोल अल्ट और शिफ्ट से फिर हम लोग नीचे ले आएंगे। फिर से अगर करना चाहते तो फिर कंट्रोल अल्ट शिफ्ट को दबाकर ही रखना है और माउस को लेफ्ट बटन का यूज करना है। समझ में आ गया? अगर नहीं समझ में आता फिर से बताते हैं। एक फ़ोटो को हम लोग ले आए अपना पेज में, इसे डबल करने के लिए शॉर्टकट की होता है कंट्रोल अल्ट और शिफ्ट प्रेस करके रखना है और माउस का लेफ्ट बटन का यूज करना है, दबा करके ही रखना है और छोड़ देना है। फिर कंट्रोल अल्ट शिफ्ट दबा करके ही रखना है और माउस को लेफ्ट बटन का यूज करना है। देखिए ये हो गया। अब तीनों को फिट करने के लिए एक बार में ही नीचे लाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट ई प्रेस कर देंगे और ये मेरा फिट हो गया लेयर। देखिए यहाँ पे लेयर फिट हो गया। उसके बाद फिर क्या करना है, नीचे लाने के लिए कंट्रोल अल्ट शिफ्ट से पकड़ करके नीचे ले आएंगे। हो गया और छोड़ दिए। फिर नीचे लाना है तो कंट्रोल अल्ट शिफ्ट से पकड़ करके नीचे ले आएंगे। हो गया। और कंट्रोल पी से डायरेक्ट प्रिंट करके निकाल के दे दीजिएगा। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट टूल क्या है, अब नेक्स्ट टूल है मैजिक या स्लैश टूल। ये स्लैश टूल का यूज देखिए ये होता है वेब डिज़ाइनर के लिए। जैसे यहाँ इसका यूज उतना नहीं होता है, इसका यूज होता है वेब पेज में ज़्यादा होता है, जैसे बैनर बनाने में। जैसे कोरल ड्रॉ में इसका यूज देखा गया है अधिकतर कोरल ड्रॉ में। तो चलिए जब हम कोरल ड्रॉ बताएंगे तो इस टूल का यूज पूरा करके बताएंगे। उसके बाद देखिए है क्या है, हेलिंग ब्रश टूल। इसमें जैसे ही राइट क्लिक कीजिएगा 2 टूल दिखेगा, हेलिंग ब्रश टूल और पाथ टूल। इसका यूज देखिए कहाँ करने होता है हम लोग को। तो सबसे पहले इस फोटो को भी हटा करके दूसरा फोटो ले लेते हैं, डबल क्लिक करेंगे। उसके बाद डेस्कटॉप पर मेरा वो फ़ोटो है, इससे पकड़ करके डेस्कटॉप से ले लेंगे फ़ोटो। चलिए फ़ोटो को ले लिए। उसके बाद जैसे इस पर राइट क्लिक करेंगे, अब 2 टूल से पहले हेलिंग ब्रश टूल का यूज बताते हैं। हेलिंग ब्रश टूल का यूज होता है कि जैसे किन्हीं का फेस में ज़्यादा दाग दिख रहा है, जैसे किसी का तिल होता है और छोटा छोटा पिंपल्स होता है, तो उसको हटाने के लिए हम लोग हेलिंग ब्रश टूल का यूज करते हैं। तो जैसे ही हम लोग हेलिंग ब्रश टूल पे क्लिक करेंगे तो देखिए मेरा राउंड सा सर्किल सा दिखेगा, जो मेरा कर्सर है। देखिएगा अल्ट बटन को प्रेस करना है और जहाँ फ्रेश है, जहाँ आपका फेस जहाँ सबसे गोरा है, जहाँ अच्छा, जहाँ मैचिंग कर रहा है पूरा फेस का कलर, वहीं पे क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने का मतलब क्या होता है, लेफ़्ट क्लिक। और जहाँ जहाँ पे आपको दाग धब्बा दिख रहा है उस पर एक बार लेफ़्ट क्लिक कर दीजिएगा, जैसे हट गया। फिर यहाँ पर है देखिए, इसे एक बार क्लिक करिए, हट गया। फिर यहाँ है क्लिक कीजिए, फिर यहाँ है क्लिक कीजिए। जहाँ जहाँ आपको दिख रहा है दाग धब्बा वहाँ पे क्लिक करते जाइए
जहाँ पिंपल्स है, जैसे चेचक उचक का दाग रहता है, चेचक हो जाता है किन्हीं भाइयों को, तो इसी तरह का दाग होता है किन्हीं का फेस में अगर पिंपल्स है छोटा छोटा, तो आप इस तरह से हटा सकते हैं। देखिए अभी कितना पिंपल्स था और अभी हट गया पूरा। तो इसका यूज हेलिंग ब्रश टूल का कहाँ करते हैं हम लोग? छोटे छोटे पिंपल्स या छोटे छोटे दाने को हटाने में। तो चलिए फिर हम लोग बैक आ जाते हैं, फिर से अगला टूल्स का यूज बताएंगे। फिर से ले लेते हैं उसी को फ़ोटो को, क्या है कि हम लोग अभी कट कर दिए थे, और फिर से वही फ़ोटो को ले लेंगे। उसके बाद अगला टूल्स है पाथ टूल। पाथ टूल का यूज भी सेम ही होता है। जैसे अभी हम लोग हेलिंग ब्रश टूल में क्या किए थे, अल्ट प्रेस करके रखे थे और जहाँ पे दाग है वहाँ पे डायरेक्ट क्लिक कर देते थे, लेकिन यहाँ वो नहीं होगा। जहाँ आपका दाग है वहाँ इस तरह पकड़ करके घुमा देना है, ये हो गया। और इसी पर कर्सर रहेगा और लेफ्ट बटन इसको प्रेस करके रखना है और जहाँ आपका फ्रेश है वहाँ पे रख दीजिए। देखिए हो गया। अब मान लीजिए यहाँ से हटाना, इस तरह पकड़ लीजिए और इसे पूरा रोटेट करके और जहाँ आपका फ्रेश है फेस वहाँ रख दीजिए। मान लीजिए यहाँ है पिंपल्स, तो यहाँ पकड़ लीजिए इसको, अपना माउस को जिस तरह पकड़ने चला पाइएगा उस तरह। देखिए इसको हटाना है, फिर यहाँ से पकड़ करके इसे, ये हो गया। देखिए अभी पिंपल्स दिख रहा था जो, वो धीरे धीरे हट गया। तो आप इसी तरह पाथ टूल का भी यूज करके देख सकते हैं, ठीक है। अब आगे क्या है, कौन सा टूल है, हम लोग अंडू हो जाते हैं फिर से और नया टूल्स को, चलिए ब्रश टूल्स। ब्रश टूल्स का यूज होता है हम लोग को, ब्रश का तो मीनिंग में मतलब समझ ही गए होंगे कि किसी भी फेस में या किसी भी ऑब्जेक्ट में हम लोग ब्रश कर सकते हैं। तो ब्रश पे क्लिक कर दिए, उसके बाद देखिए जो कलर मेरा फर्स्ट में फॉरग्राउंड में रहेगा वही कलर यहाँ पे ले लेगा। देखिए मान लीजिए हम लोग को रेड करना था, हम लोग को फ्रेश करने में ज़्यादा इसका यूज होता है ब्रश का, तो आप लोग यहाँ से, जैसे मान लीजिए मेरा ये रेड ही हम क्लिक किए थे, इसलिए आप लोग वाइट को ही चूज कर लीजिएगा। चलिए वाइट को भी चूज करके बता देते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ से इस तरह कर सकते हैं। अब धीरे धीरे वाइट दिख रहा है आप लोग को, धीरे धीरे ये पूरा वाइट दिखने लगेगा। तो देखिए ब्रश का यूज होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में हम लोग ब्रश कर सकते हैं डायरेक्ट। उसके बाद अगला है क्लोन स्टाम्प टूल। क्लोन स्टाम्प टूल और पैटर्न टूल। तो क्लोन स्टाम्प टूल का यूज होता है, इसका भी यूज होता है सेम ही, जो हेलिंग ब्रश टूल का यूज था, जो पाथ टूल का यूज था, वो सेम ही इसका भी यूज है। क्या होता है कि सबसे पहले अगर मान लीजिए यहाँ आपको दाग है, तो जहाँ आपका पूरा फेस फ्रेश है, क्लियर दिख रहा है, जहाँ आपका फेस पूरा क्लियर दिख रहा है वहाँ क्या कीजिएगा, आप एक बार, जैसे मान लीजिए यहाँ फ्रेश है, अल्ट प्रेस करके रखना है और लेफ्ट बटन क्लिक कर देना है। क्लिक कर दिए, अब डायरेक्ट इस पे इस तरह आप घिस करके लाइएगा। तो आपको प्रेस करके रखना है और यहाँ पे घिसना है। देखिए हो गया। फिर मान लीजिए यहाँ हटाना है, तो जहाँ इसका छाया बनेगा वहाँ से ये हट जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ से हम लोग को क्लिक करना है और इसको हटाना है। धीरे धीरे कीजिएगा और इसका या तो ओपेसिटी है उसको बढ़ा लीजिए, धीरे धीरे काम कर रहा है या स्लो काम कर रहा है तो इसका ओपेसिटी और फ्लो को बढ़ा दीजिए। जैसे अभी हम बढ़ाएं, देखिए एक बार में ढक लेगा, ढक लिया। तो क्लोन स्टाम्प टूल का यूज यही होता है। आगे देखते हैं। आगे कौन सा टूल है, हिस्ट्री टूल। हिस्ट्री टूल का यूज होता है कि हम लोग जो पीछे जितना यूज कर चुके हैं उसको हम लोग फिर से ला सकते हैं। हिस्ट्री का मतलब क्या होता है, जैसे आप यूट्यूब में भी सर्च करते हैं और वहाँ पे जाकर सर्च में देखते हैं, तो जो हम लोग
सर्च किए हुए रहते हैं वो फिर से वापस दिख जाता है कि क्या क्या हम लोग सर्च किए हैं। तो सर्च टूल का यही यूज होता है कि जो हम लोग पीछे यूज किए थे इसमें अलग अलग चेंजिंग किए थे तो वहाँ पे इस तरह करके क्लिक कर देना है तो डायरेक्ट वो आ जाएगा। अगर ये आपका जो पॉइंटर है वो छोटा दिख रहा है तो इंटर के बगल में देखिएगा ब्रैकेट है, ब्रैकेट को प्रेस करते रहिएगा, क्लोज बटन को उसको प्रेस करते रहिएगा, ये बड़ा हो जाएगा अपने आप। उसके बाद क्या है हम लोग का, देखिए इरेजर टूल। इरेजर टूल का यूज होता है बैकग्राउंड इरेज करने के लिए। बैकग्राउंड इरेज करने का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए आप फ़ोटो को कहीं भी, हम लोग जैसे अब अधिकतर क्या होता है कि अपने गांव तरफ फ़ोटो को क्लिक कर लेते हैं कोई जंगल झाड़ या ईंटे के घर के पास, उसके बाद हम लोग को क्या होता है इरेज करते हैं, या फ़ोटो को हम लोग क्या करते हैं पिक कार्ड से या अलग अलग प्रकार का स्नैपसीड से, ये सब से हम लोग क्या करते हैं फ़ोटो को एडिट करते हैं। तो उसका बैकग्राउंड हटाने के लिए देखिए सबका यूज, तीनों का यूज अलग अलग है, मतलब बैकग्राउंड हटाना ही है लेकिन सेम कलर रहेगा। अगर मेरा बैकग्राउंड में तो देखिए मैजिक इरेजर टूल है, वहाँ से भी इरेज कर सकते हैं। जैसे हम लोग चूज किए देखिए इसका बैकग्राउंड में कलर सेम है तो एक बार में प्रेस किए और देखिए मेरा एक बार में हो गया। अब यहाँ से कोई सा भी कलर को फिट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कलर को फिट कर लेंगे डायरेक्ट। चलिए अब ये हो गया। इरेजर टूल का तीनों का अलग अलग यूज है, एक बार यूज तो करके देखिएगा क्या कि वीडियो ज़्यादा लंबा बन जाएगा। उसके बाद देखिए ग्रेडियंट टूल। ग्रेडियंट टूल का यूज होता है, चलिए ग्रेडियंट टूल का यूज आप लोग को बताते हैं कि ग्रेडियंट टूल का होता है कि मान लीजिए हम किसी भी फोटो में 3 कलर या 4 कलर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके लिए हम एक दूसरा फ़ोटो ले लेते हैं, यहाँ से हटा लेते हैं और दूसरा इमेज को ले लेते हैं। दूसरा इमेज लेने का मतलब जो अभी पीछे लिए थे इमेज, फुल इमेज, उसको ले लेते हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए, स्किप करके बीच में छोड़ करके नहीं जाइए, नहीं तो पूरा समझ में नहीं आएगा फ़ोटोशॉप। तो चलिए हम लोग अभी क्या बताएं कि इसका बैकग्राउंड में 2-3 कलर करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले इसका बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना होगा। क्या करना होगा, सबसे पहले बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना होगा। तो हम लोग अभी पीछे बताए ही थे कि जो मैजिक है मैजिक वार्म टूल, उससे क्या करते हैं कि जो सेम बैकग्राउंड कलर का रहता है उसको हम एक बार में सिलेक्ट कर लेते थे। मैजिक टूल में जाके क्लिक कर दिए, उसके बाद शिफ्ट के साथ जो छूटा हुआ वहाँ पे क्लिक कर दीजिए, हो गया। उसके बाद यहाँ भी छूटा, उसके बाद डायरेक्ट कहाँ जाना है आपको, ग्रेडियंट। देखिए ग्रेडियंट है, अब डायरेक्ट यहाँ से क्लिक कर दीजिए और एक बार इस कोने से पकड़ करके इस कोने तक ले आइए। अब देखिए किस तरह का बैकग्राउंड आ गया। आप चाहते हैं कि इसमें और चेंजिंग करना चाहते हैं तो देखिए प्रॉपर्टीज में जाइए और यहाँ से कौन सा कलर चाहिए, मान लीजिए ये कलर चाहिए, ठीक है। तो फिर से जाइए और फिर से इस तरह पकड़ के क्लिक कर दीजिए, देखिए अलग अलग कलर में आ गया। फिर कंट्रोल डी कर दीजिए और निकाल के आप फ्रेम में लगा दीजिए। आपका देखने में कितना मस्त लग रहा है, कितना क्यूट लग रहा है। तो आप इसी तरह का यूज कर सकते हैं इसमें ग्रेडियंट टूल में। उसी प्रकार से है पेंट बकेट। पेंट बकेट में पेंट को लेना होगा और जो कलर हम लोग लेंगे उसको फिल कर देगा। जैसे देखिए अलग अलग बार पकड़ पकड़ कर जहाँ पे आप छूट जाता है वहाँ से हम लोग सिलेक्ट करके एक एक करके भर सकते हैं। तो पेंट बकेट और ग्रेडियंट टूल का यूज तो समझ ही गए होंगे। चलिए पीछे चलते हैं। उसके बाद देखिए क्या है, ब्लर टूल। तो ब्लर टूल का मतलब क्या होता है कि हम पीछे बैकग्राउंड में ब्लर कर सकते हैं इस तरह, मतलब ब्लर जिस तरह होता है हम लोग का बैकग्राउंड को जो ब्लर करते हैं उस तरह का ब्लर कर सकते हैं। उसमें भी और है स्पॉन्ज टूल। स्पॉन्ज टूल का क्या यूज होता है, जैसे फेस में इसका क्लिक कीजिएगा थोड़ा सा निखार आ जाएगा। निखार आने का मतलब थोड़ा सा
फेस में लाइटिंग आ जाएगा। आप क्लिक करते जाइएगा, इसमें लाइटिंग आ जाएगा सिर्फ शार्पन टूल में। या तो फिर किस तरह दिखेगा, जैसे ही आप नागिन, जैसे कहीं भी जाते हैं देखने के लिए, पर्दे पे लगा हुआ रहता है और बताता है कि नागिन अचानक आ जाता है किसी भी गर्ल्स का इमेज में, तो इसे क्या करना होगा, यहाँ से इसका स्ट्रेंथ को बढ़ा दीजिए और एक बार क्लिक कीजिए। देखिए इसका फेस का कलर देखिए एकदम किस तरह दिख रहा है, पूरा लाइट लाइट ने अचानक लग रहा है नागिन टाइप से। तो देखिए क्या होता है, उसका कलर को बबलिंग कर देता है। तो इस सब का यूज ज़्यादा तो नहीं होता है। उसके बाद आगे और देखते हैं क्या है, स्मूज टूल। स्मूज टूल का यूज होता है जैसे आप किसी भी फ्रेंड्स का फ़ोटो ले लिए, उसका फ़नी फ़ोटो बनाने के लिए, जैसे मान लीजिए उसका हाथ पकड़ के टेढ़ा कर दिए, नाक टेढ़ा कर दिए और जीभ टेढ़ा कर दिए, इस तरह पकड़ करके हम लोग जिस सेलेक्ट इमेज को कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ इसका नाक को पकड़ के तीर देना है, नीचे कर देना है, तो हम लोग मतलब फ़नी बनाने के लिए, देखिए अभी किस तरह था अभी किस तरह हो गया, तो ऐसे इसका यूज नहीं करिएगा आप लोग। टूल्स में था इसलिए बता दिए। अब फिर से पीछे जाने के लिए कंट्रोल अल्ट और जेड करेंगे, मतलब अंडू करेंगे। उसके बाद देखिए और टूल है, अगला टूल डोज टूल। डोज टूल का यूज होता है कि आप जो किसी भी इमेज में फेस का कलर को थोड़ा सा क्या करना है, ब्राइटनेस को बढ़ा देता है। देखिए जहाँ पे आप लोग कर्सर को ले जा कर के घसीटना या तो बोलिएगा ड्रैग करते हैं, वहाँ देखिए इसका फेस का जो लाइटिंग है वो काफ़ी बढ़ जाता है। ऊपर देखिए यहाँ पे इसका जो माथे पे देखिए और इनका यहाँ पे देखिए जो फेस है, दोनों में थोड़ा सा चेंजिंग लग रहा है। तो कौन सा टूल्स का यूज का, डोज टूल का यूज क्या करता है, उसका फेस का जो कलर को क्या करता है, बढ़ा देता है, उस ब्राइटनेस को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। उसके बाद देखिए डोज टूल के बाद क्या है, बर्न टूल। बर्न टूल क्या कर देता है कि फेस में रेडनेस ला देता है, हल्का सा लाल लाल दिखने लगेगा। देखिए रेडनेस ला देता है, जहाँ पे आप क्लिक करके इसको ड्रैग कीजिएगा देखिए रेडनेस ला देगा, ला दे रहा है। तो फिर अंडू होते हैं और बताते हैं अगला टूल का यूज क्या था, बर्न हो गया। बर्न टूल में क्या होता है, रेडनेस ला देता है। स्पॉन्ज टूल का मतलब होता है जो अभी ब्राइटनेस पीछे वाला टूल्स में बढ़ा रहा था वो क्या करेगा, घटा देगा। इसमें थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक टाइप से, मतलब हल्का सा उसका ब्राइटनेस को क्या कर देता है, कम कर देता है। देखिए ब्रश का साइज हम बड़ा ले लिए इसलिए पूरा फेस पे लग जा रहा है। आप ब्रश को छोटा मतलब इसका साइज करके आप देख सकते हैं। देखिए थोड़ा सा क्या हो रहा है, इसका लाइटिंग को कम कर दे रहा है। तो अगला, ये तो तीनों टूल हो गया, पीछे भी एक 3 टूल देख लिए। उसके बाद चलिए आगे टूल क्या है, पाथ सिलेक्शन। पाथ सिलेक्शन का जनरली यूज तो नहीं दिखता है, देखिए इसका तो कोई यूज ही नहीं दिख रहा है। उसके बाद आगे देखते हैं टेक्स्ट टूल, हॉरिजॉन्टल टैब टूल। इससे क्या होता है कि हम लोग कुछ लिख सकते हैं, एडिशन में कुछ लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ लिखना है तो यहाँ से हम लोग लिख करके यहाँ से हम लोग बढ़ा सकते हैं। इसका टेक्स्ट का साइज ज़्यादा है तो कम कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए 6 रखना है। टेक्स्ट टूल का यूज डायरेक्ट, हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट टूल का यूज डायरेक्ट क्या रखिए आप कि इसमें लिखना होता है। जैसे मान लीजिए इसका कुछ नाम होगा, जैसे मान लीजिए लोलो लिख दिए, तो यहाँ से उसका टेक्स्ट का साइज को छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, और यहाँ से इसका कलर को चेंज कर सकते हैं। और अगर चाहते हैं कि इसका जो लिखा हुआ टेक्स्ट है वो क्या हो कि थोड़ा सा रोटेट में दिखे, जैसे यहाँ पे जाइए और अलग अलग टाइप से दिखता है, जैसे इटैलिक है, बोल्ड है, उसके बाद क्या है अंडरलाइन है,
स्ट्रैक थ्रू है, तो ये सब कर सकते हैं। यहाँ से देखिए अब लाइन दे दिए। अगर चाहिए आप लोग को कि अंडरलाइन नीचे देना है तो नीचे हो जाएगा, और चाहिए कि बोल्ड होना है तो बोल्ड हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं अलग अलग। अगर नहीं रखना चाहते हैं फिर डायरेक्ट यहाँ से हटा दीजिए, ये हट जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट टूल का यूज देख लिए। अगला टूल है पेन टूल। पेन टूल का यूज अधिकतर होता है कि किसी भी सेलेक्ट, जैसे मान लीजिए यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं इसका क्या, जैसे इसका होठ का कलर, लिपस्टिक जो इसका चेंज करते हैं मान लीजिए, तो इस तरह सेलेक्ट कर दिए। और कंट्रोल के साथ इंटर कर देंगे। देखिए सिलेक्शन हो गया, वो बबलिंग करने लगा। अब इसमें मान लीजिए हमको कि कोई कलर देना है तो कंट्रोल यू कर देंगे, और कंट्रोल यू करने के बाद आप जो अभी कलर इसमें फिट करना चाहते हैं यहाँ से देखिए, रेडनेस लाना चाहते हैं रेडनेस, जो आप कलर को यहाँ देना चाहते हैं दे सकते हैं। जैसे देखिए तो आप यहाँ से कलर को दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसका कलर बढ़ा देते हैं, कोई दूसरा कलर दे देते हैं, और यहाँ से इसका थोड़ा सा घटा देते हैं क्या, फ्लैटनेस, और यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। मान लीजिए ओके करना तो ओके कर दीजिए, नहीं तो कंट्रोल डी कर दीजिए। देखिए इसका जो अभी लिप्स का कलर था वो दूसरा था, अभी चेंज हो गया। तो चलिए आगे और दूसरा टूल का यूज बताते हैं। पेन टूल का यूज तो समझ ही गए हैं। उसके बाद शेप्स टूल देखिए, ये शेप्स टूल है, रेक्टेंगुलर शेप्स टूल्स। यहाँ अलग अलग प्रकार का शेप्स है, यहाँ से आप जो शेप्स को लेना चाहते हैं यहाँ से ड्रैग करके ले लीजिए। जैसे रेक्टेंगुलर चाहिए तो यहाँ से प्रेस कीजिए, ले सकते हैं। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी बैनर बनाते हैं तो उसमें शेप्स का यूज होता है, तो यूज कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, नोट्स टूल। नोट्स पे क्लिक करेंगे तो जैसे देखते हैं किसी भी फ़ोटो में शायरी उरी लिखा हुआ रहता है, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कुछ भी, जो लिखना चाहते हैं तो आप अलग से लिख सकते हैं। उसका टेक्स्ट को यहाँ से, जो टेक्स्ट चाहिए आपको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट का स्टाइल, कौन सा टेक्स्ट रखना चाहते हैं, यहाँ मीडियम रखना चाहते हैं, बोल्ड रखना चाहते हैं, स्मॉलेस्ट रखना चाहते हैं, तो यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से उसका कलर को चूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले सेलेक्ट कर लेंगे, और जो कलर हम लोग को चाहिए वो कलर यहाँ से सेलेक्ट करके और ओके कर देंगे। देखिए वही कलर आ जाता है, इसका हेडिंग में आ जाएगा वो कलर। तो यहाँ से अगर क्लियर करना चाहते हैं तो क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, कलर पिकर। कलर पिकर का यूज होता है कि किसी का, जैसे मान लीजिए हम 2 फोटो ले लेते हैं, एक और फोटो ले लेते हैं, इसका साइज को छोटा करके एक और फोटो ले लेते हैं। फ़ोटो लेने के बाद क्या करना है हम लोग को, उसका फेस का कलर को चुरा लेना है। जैसे अभी 2 फोटो है, 2 फोटो है, और इनका जो बाल का कलर है वो हम लोग को पिक करके इनका बाल में फिट करना है। तो कलर पिकर में जाएंगे और इसका कलर को इस तरह पकड़ लेंगे, और देखिए ये मेरा आ जाएगा फॉरग्राउंड कलर में। उसके बाद इसमें फिट करना है, तो इस पे, और यहाँ से फिर सिलेक्ट करने के बाद हम लोग को ब्रश में आना है। ब्रश में क्लिक करने के बाद इस पर क्लिक कर दीजिए और कंट्रोल प्लस से बढ़ा दीजिए इसका साइज को, और जहाँ आप लोग को लगाना है इस तरफ देखिए, उसका जो बाल का कलर है जो अभी पिक किए थे वही कलर फिट हो जाता है। तो फिर क्या करना है, अभी कलर पिकर को देख ही लिए, किसी भी कलर को पिक करके
यहाँ से फिर हम लोग को कहाँ जाना होगा, ब्रश में जाना होगा और वहाँ से उठा करके उसमें जहाँ पिक करना है, अगर मान लीजिए वो कलर को यहाँ से सिलेक्ट करना है, देखिए यहाँ किए तो इसका डार्कनेस थोड़ा सा आ गया, ठीक है। उसके बाद अगला टूल है हैंड टूल। हैंड टूल से क्या, अभी जैसे हम फ़ोटो को बढ़ा दिए, अब हम लोग को पूरा इसका बाल नहीं दिख रहा पूरा ऊपर से, तो इसको पकड़ करके नीचे कर सकते हैं, ऊपर कर सकते हैं, कहीं भी ला सकते हैं इस तरह। और एक बार में फिट करने के लिए कंट्रोल के साथ 0 प्रेस कर दीजिए, वो फिट हो जाएगा पूरा। उसके बाद क्या है, जूम बटन। जूम बटन में जैसे ही इस पर लेफ़्ट क्लिक कीजिएगा जूम हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करना है कि जूम आउट करना, जैसे अभी जूम इन हो गया, जूम आउट करना है तो फिर क्या करना है, राइट क्लिक करना है और जूम आउट करना है, फिर क्लिक करना है, जूम आउट करना है, फिर क्लिक करना है, जूम आउट करना है, राइट क्लिक कीजिए और फिर जूम आउट, देखिए छोटा हो गया। उसके बाद यहाँ तो देख ही लिए, ये है मेरा फोरग्राउंड कलर और नीचे वाला बैकग्राउंड कलर होता है, तो ये सब को तो बताना नहीं पड़ेगा, अभी तो इसका यूज कर कर देखे हैं। उसके बाद देखिए इस सब का यूज तो वैसे कुछ नहीं दिख रहा है, इसका यूज है कि जो स्क्रीन है वो अपना मोड में ले लेता है, जैसे स्टैंडर्ड मोड में थोड़ा सा पूरा आ जाएगा स्क्रीन में, अभी लोग को उसमें छेड़छाड़ नहीं करना। ये है इमेज रेडी, इसमें जंप कर सकते हैं। तो चलिए आज इतना ही, और इसी तरह का और अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें, ताकि हम इसी तरह का और वीडियो आपको प्रोवाइड करते रहें। तो कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।